देखो, इस वीडियो का टाइटल ये नहीं रखना चाहते कि क्या जावा स्क्रिप्ट इज डेड, क्या सी शार्प इज डेड, पर बात बहुत एक्साइटिंग है। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, दुर्घटना भी कह सकते हैं उसको, और ये एआई से रिलेटेड नहीं है। भाई एआई के वीडियोस न्यूज देखकर आपके भी कान पक चुके हैं कि भैया वेक मी अप व्हेन एआई कैन डू माय जॉब। झाड़ू लगा नहीं पाता। छोड़ो, फिर से साइड ट्रैक हो रहे हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक बहुत मजेदार है और मेरी एक्साइटमेंट, जो मेरी ये ऊर्जा है, इतनी भयानक इसलिए क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत साल से फॉलो अप चल रहा है। बहुत मतलब 10-12 साल से मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है इसमें। जो चीजें हुई हैं उसके अराउंड, बहुत सारा काम इसके अराउंड माइक्रोसॉफ्ट में किया है, तो आपको समझाने में बहुत मजा आएगा। एक टेक्निकल केस स्टडी की तरह देखिए इसको। इसमें 2-4 बातें और निकल के आएंगी कि आपका करियर इस न्यूज से कैसे अफेक्ट होता है, इस मूव से कैसे अफेक्ट होता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दिस राइड इज गोना बी ऑसम। ओके, शुरू करते हैं। खबर क्या है? खबर बहुत मजेदार है। देखो, एक है पापा, उन्होंने एक पहला बेटा बनाया। पहला बेटा बहुत फेमस हुआ, वो बहुत नाम बनाया, पर फिर बेटा का जो फेमस होना था, जो उसका फेम था, वो गिरने लगा क्योंकि दुनिया में कुछ और चाहिए थी। तो पापा ने दूसरा बेटा बनाया। दूसरा बेटा भी बहुत फेमस हुआ, ठीक है। पर अब दूसरे बेटा के फेम के साथ साथ उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ने लगी। तो इन्होंने कहा कि छोटे वाले लड़के को हेल्प चाहिए। तो अपने बड़े बेटे को नहीं बोला, पड़ोस के बेटे को, अरे रुको, पड़ोस के बेटे को भी नहीं बोला, अपने दुश्मन के बेटे को बोला कि सुनो, छुटके को हेल्प कर दो। अब बोलोगे यार ये तो बढ़िया कहानी है। ये कहानी घर घर की नहीं है। ये कहानी जो है ये दो बहुत बड़े जायंट की है। तभी इतनी एक्साइटमेंट है इसको सुनाने में, इतना मजा आएगा आपको सुनने में, क्योंकि एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका बड़ा बेटा था सी शार्प, ठीक है, और जिसका छोटा बेटा था टाइपस्क्रिप्ट। और जो दुश्मन है, जिसके घर से बोला गया है बेटे को हेल्प देने के लिए, वो बताइए कौन? मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। गलत गेस किया आपने, गूगल है भाई। क्या सोच रहे थे तुम? मुझे पता गलत ही सोच रहे होगे। एनीवे, तो गूगल का बेटा है गोलैंग, है ना। मजेदार बात और भी है कि अगर ये माइक्रोसॉफ्ट का बेटा होता तो समझ में भी आता। माइक्रोसॉफ्ट तो भैया कभी कुछ करता है, कभी कुछ छोड़ देता है। दुनिया ऐसी है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जिन्होंने, अब इनका नाम मुझे पढ़ना नहीं आता तो मैं यहां लिख देता हूं बस, ठीक है। तो ये जो है, इन्होंने ही, इसी पर्सनालिटी ने सी शार्प बनाया और इसी पर्सनालिटी ने टाइपस्क्रिप्ट भी बनाया। पर जब बात आई कि टाइपस्क्रिप्ट तो बहुत फेमस होता जा रहा है, बहुत यूजफुल होता जा रहा है, बहुत ज्यादा एडॉप्शन बढ़ती जा रही है उसकी, और उसको एक हेल्प की जरूरत थी। तो इन्होंने कहा कि जो अब अगला नया कंपाइलर लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट का, जिससे टाइपस्क्रिप्ट और भी खतरनाक हो जाएगा, वो सी शार्प में नहीं लिखेंगे, वो Go में लिखेंगे। We started doing some prototypes in different languages. We looked at Rust, we looked at Go, we looked at C Sharp. So when we sort of go down the list of, we want a language that gives us excellent, optimized native code on all major platforms. We want a language that allows us that has great expressiveness in data structures, allows cyclic data structures, but also allows inline data structures like structs. When you add all of that up, Go actually ended up coming very high on the list. तो मजेदार बात है, बड़ी बात है। 2 बड़ी कंपनियों के लिए, इतने बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, इतने बड़े प्रोग्रामिंग क्रिएटर के लिए, जिन्होंने दुनिया के 2 ऑफ द टॉप मोस्ट यूज्ड लैंग्वेजेस बनाए हैं। बहुत मजा आएगा अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो तो जेनजी का ये जो छोटा, कहते हैं ना, अटेंशन स्पैन है, वो अटेंशन स्पैन को उतार के किनारे रखिए और पूरे ध्यान से समझिए कि हुआ क्या। देखो, होता क्या है और हुआ क्या था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है, उसका जो कंपाइलर है वो किस लैंग्वेज में पहली बार लिखा गया था। पहली दफा जब मोहब्बत हुई थी तो हुई किससे थी? कुछ सालों पहले जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, मुझे भी ये बहुत बड़ी उत्सुकता हुई कि भैया टाइपस्क्रिप्ट लिखा किस लैंग्वेज में गया है। ओपन सोर्स लैंग्वेज है तो आप पढ़ भी सकते हो, आप जाकर देख भी सकते हो। तो मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। मुझे लैंग्वेजेस को पढ़ने समझने में बड़ा इंटरेस्ट भी आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना कुछ लिखा है वैसा, पर इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के मारे मैंने पढ़ाई शुरू की और समझ में आया कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, जिसमें लैंग्वेज को अपने ही लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो
टाइपस्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में लिखा गया है? टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, बहुत मजा आया। अगर आप कभी ऐसा होता ना कि हरमाइनी ग्रेंजर की तरह लाइट रीडिंग में ये सब पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया, और टाइपस्क्रिप्ट चलता किस इन्वायरमेंट में है? Node.js के ऊपर चलता है। ये हमें क्लियर हो गया। टाइपस्क्रिप्ट करता क्या है? अगर आप एकदम ही आपको टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं है, जो मतलब वर्ल्ड का टॉप 10 लैंग्वेज में से एक है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है? टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली बोलता है कि जावास्क्रिप्ट तुम हो निकम्मे, नकारा, नालायक, तुम्हें टाइप सेफ्टी आती नहीं है। जब कुछ कोड बड़ा हो जाता है, हम यहां कुछ चेंज करते हैं, वहां कुछ फट जाता है, जो फटता है रन टाइम में पता चलता है, नहीं भैया कंपाइल टाइम में बताओ। और कंपाइल टाइम में अगर बताना है, जिससे गलतियां कम होती है। देखो रन टाइम में जब गलतियां पकड़ी जाती हैं तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत क्यूए लगते हैं, या फिर यूजर लेकर आता है कि सर ये ब्रेक हो गया है सर, इसको सही कर दो, तो उसके जगह कंपाइल टाइम लैंग्वेजेस यूज होते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ हैं कि इतना सारा कुछ जावा में लिखते हैं, इतना सारा कुछ सी शार्प में लिखते हैं, और जो कि इजियर लैंग्वेजेस हैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट, उसमें नहीं लिखते हैं। तो चलता किसमें है? हाँ, कहां थे हम लोग? हाँ, तो टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो बोलता है कि देखो, लिखो जावास्क्रिप्ट बट अच्छा वाला लिखो, बढ़िया वाला लिखो, नकारा, नालायक, निकम्मा हमको दिखना नहीं चाहिए। उसमें कंपाइल कर देंगे, ब्राउजर में चलेगा। क्यों? परेशानी क्या है जावास्क्रिप्ट की? परेशानी नहीं बोलना चाहिए, मतलब विडंबना यह है कि जावास्क्रिप्ट अपने आप में थोड़ा कमजोर लैंग्वेज है बेचारा, लेकिन वही एक लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल है, हर ब्राउजर में वही चलता है। अब हर ब्राउजर में वही चलता है तो लिखना तो वही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो है वो तो वेब फर्स्ट हो गई है। तो इसीलिए इन्होंने टाइपस्क्रिप्ट बनाया। मजेदार बात और सुनिए, टाइपस्क्रिप्ट जब बना तो टाइपस्क्रिप्ट की सबसे बड़ी एडॉप्शन जो हुई, पहले एडॉप्शन जो हुई, वो किसने किया था? पड़ोसी के बेटे ने। गूगल जब एंगुलर 2 लेकर आया, उसने कहा हम टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट होंगे। उस टाइम पर मतलब बहुत 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 आक्रोश था लोगों में कि यार हम पर टाइपस्क्रिप्ट थोपा क्यों जा रहा है। पर गूगल एक वेब फर्स्ट कंपनी है। गूगल ने ब्राउजर पर गेम खेला है, तो गूगल को यह बात समझ में आती थी, जो बड़े कोड बेसेस होते हैं, जो बड़े एप्स होते हैं, उनमें टाइपस्क्रिप्ट जैसे एक लैंग्वेज की जरूरत है। और काफी लोगों ने काफी गालियां दी, ये वो। गूगल ने बोला भैया हमें नहीं सुनना, टाइपस्क्रिप्ट करना पड़ेगा, एंगुलर में बात खत्म, डन, जॉया से। तो ऐसा नहीं है कि वो दुश्मन के बेटे ने पहला छोटे बेटे को अडॉप्ट नहीं किया था, वहां भी कहानी है। पर अब क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है, अगर आप देखो तो टाइपस्क्रिप्ट बहुत बहुत वाइडली अडॉप्टेड हो गया है। इतना ज्यादा कि जो मेरे बच्चे भी, मतलब एकदम फ्रेशर नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर जाते हैं, जॉब में जाते हैं, भले उनसे टाइपस्क्रिप्ट इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, जो कोड बेस पे वो काम करते हैं वो टाइपस्क्रिप्ट पर ही करते हैं। यहां तक कि अब जो स्टार्टर किट्स आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशंस आ रहे हैं बढ़िया लाइब्रेरी के, वो टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट हो गए। इतना ही नहीं, बड़े से बड़े जो लाइब्रेरीज हैं वो सब टाइपस्क्रिप्ट में लिखे जा रहे हैं। हर कोई, मतलब अब टाइपस्क्रिप्ट हो गया है सर्वे सर्वा। फिर माइक्रोसॉफ्ट को क्या जरूरत पड़ी? अगर हमने गेम जीत ही लिया था, है ना, हमने, मतलब देखो यार, एक्स माइक्रोसॉफ्ट तो आ जाता है बीच बीच में, माफ करना। तो अगर हमने खेल को जीत लिया था, हमने दुनिया जीत ली थी, तो हमें क्या जरूरत थी फिर से टाइपस्क्रिप्ट को उठा के लिखने की? आप बोलोगे भैया लोग खाली बैठे रहते हैं, लिखने नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात है। यहाँ पे देखो, समझने जरूरी है। इवन दो टाइपस्क्रिप्ट इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि जो ओपन सोर्स होता है ना वो अपने आप चलता रहता है कि अरे टाइपस्क्रिप्ट ओपन सोर्स है, लोग कहीं से कहीं ले जाएं, जिनको जो मन करे। नहीं, बहुत सारा पैसा लगता है माइक्रोसॉफ्ट का उस टीम को मेंटेन करने के लिए, उस टीम को काम देने के लिए, पैसा देने के लिए, प्रमोशन देने के लिए। तो उनसे जो काम लिया जाता है, तो वही काम लिया जाता है जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से सवाल यही उठता है कि ठीक है, आप जो कह रहे सही बात है, पर टाइपस्क्रिप्ट फिर हमने क्यों सोचा दोबारा लिखने का? देखो सिंपल सी बात है, समझो इस बात को। इस रीराइट से, कंपाइलर रीराइट से एक बात बहुत साफ होती है कि टाइपस्क्रिप्ट ने विश्व को विजय कर लिया है। टाइपस्क्रिप्ट का अश्वमेध यज्ञ जो है वो पूरा हो गया है। टाइपस्क्रिप्ट जो है वो ही असली सम्राट है आज के टाइम पे डेवलपमेंट का। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? एक कंपाइलर को लिखने की आवश्यकता तब होती है जब कोई उसको इतना यूज कर रहा है कि उसकी जो कमजोरियां हैं अब वो जग जाहिर हो रही हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, तो इतने बड़े बड़े कोड बेसेस होते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करने में कोड बेस को बहुत सारा समय लग जाता है। छोटे ऐप्स में आप बोलोगे भैया ये तो कोई समस्या ही नहीं है, हमने कल ही टाइपस्क्रिप्ट लिखवाया था चैट जीपीटी से और एक क्रड ऐप बनाया था टू डू, तो टू डू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई भैया, क्या बात करो। हाँ, टू डू में 1000, 10,000, 20,000 लाइन तक तो शायद कोई समस्या ना हो। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लाइन के बाद तो गेम शुरू ही होता है। और
इस बीच एक और चीज हुई है कि जो बड़े कोड बेसेस हैं, जो बड़े कंपनीज में जो बड़ी टीम्स हैं, वो मोनो रेपो की तरफ मूव करी। अब आप बोलोगे ये क्या, एक नया भैया नया वर्ड मारे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, समझो बात को। पहले अगर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते थे तो उसको अलग अलग रेपो, गिटहब में जो रेपो बनते हैं, गिट में जो रेपो बनते हैं, अलग अलग रेपो में रखते थे। तो कोड का इतना सा ही क्या कहते हैं उसको, स्कोप होता था। मोनो रेपो में हमने कहा नहीं, सब साथ रखो, इधर इसको, तुम उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ, यहां बैठो, सब इधर आओ, सब बैठो, सबको मोनो रेपो में रखा। तो जो कोड बेस का जो रेपो का साइज है वो बहुत बढ़ गया है। जब ये बढ़ जा रहा है तो इससे समस्याएं हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि टाइपस्क्रिप्ट जो Node.js में चलता है, जो इंटरनली जावास्क्रिप्ट पे चलता है, वो स्लो है। वो स्लो क्यों है? क्योंकि देखो, एंड ऑफ द डे Node.js तो सिंगल थ्रेड पर ही चलता है, ठीक है। और जब आप कंपाइलेशन करते हो, जब आप उसका ग्राफ बनाते हो, कंपाइल चेकिंग करते हो, तो बहुत सारा मतलब रॉ पावर चाहिए आपको सीपीयू का, वो उपलब्ध नहीं करा पाता है Node.js। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब मैं इतनी बड़ाई कर रहा हूं टाइपस्क्रिप्ट की तो मुझे थोड़े गोलैंग की भी बड़ाई करनी चाहिए। गोलैंग ने पिछले कुछ सालों में जितना भी सिस्टम लेवल, देखो सिस्टम लेवल के भी दो तरीके होते हैं, बट जितने भी सर्वर लेवल प्रोग्रामिंग हुए हैं सब पर अपना कब्जा जमा लिया है। डॉकर रिलेटेड कुछ भी हो गोलैंग, कुछ भी अगर स्केल रिलेटेड हो गोलैंग, हर जगह गोलैंग। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो ये जो जियो है, इसका जो बैकएंड है, ये पूरा, लोग ट्विटर पे बात करते हैं, पूरा का पूरा गोलैंग में है। क्योंकि जहां भी परफॉर्मेंस मैटर करता है, सर्वर पे, सर्वर मतलब मशीन पे, सीपीयू पे, रैम पे परफॉर्मेंस मैटर करता है, वहां गोलैंग एकदम चमक के शाइन मारता है, बिल्कुल, ठीक है। रुको, मजा आ रहा है आपको सुनने में ये कहानी, ये केस स्टडी अच्छे से? तो आपको बताते हैं कि एक गाना ध्यान में आ रहा है कि मेरी छाया है जो आपके घर चली, सपना बन के मेरे पलकों में है पली, और राज की बात बताए ये पूंजी जीवन की, शोभा आज से है ये आपके आंगन की। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, कितने सालों से इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, रिसर्च देख रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ये एक्साइटमेंट है, आपके शेयर कर रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा, अगर शोभा आपके घर की बनी, आपके आंगन की बनी, आपके दिमाग में कुछ नया खुला, तो प्लीज यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और वो एक प्यारा सा कमेंट जो आप लोग करते हो वो तो जरूर कर देना। क्या सीखा, क्या मजा आया, क्या एंजॉय किया। इस तरह का कंटेंट, इस तरह के वीडियोस और बना सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप भी थोड़ा उत्साह, थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। क्यों इतना एक्साइटेड है? क्योंकि 2014 में मैंने गोलैंग के बारे में पढ़ना शुरू किया था। बहुत सालों से उसकी जो प्रोग्रेस है उसको फॉलो करते जा रहे हैं, क्योंकि समवेयर अराउंड 2014 मेरे दो बेट्स थे, मेरे मन में दो बेट्स थे कि देखो टाइपस्क्रिप्ट और गोलैंग न्यू एज लैंग्वेजेस हैं, अभी आए हैं। इन्होंने पिछले लैंग्वेजेस ने जो गलतियां करी हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत नेक्स्ट 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर के लैंग्वेज है, रस्ट भी है उसमें एक, ठीक है। और इसीलिए क्यूरियोसिटी ही कहिए इसको, प्रोफेशनल क्यूरियोसिटी में फॉलो कर रहे थे क्या होता है। तो गोलैंग, टाइपस्क्रिप्ट, रस्ट तीनों लैंग्वेजेस को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और अब जब इनके अंदर ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। क्योंकि देखो जो न्यू एज प्रोग्रामिंग है, कोड नंबर ऑफ लाइंस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पर फिर भी सारी बातें अपनी तरफ, एक्साइटमेंट क्यों होना चाहिए हमें, हमारे लिए क्यों मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो अधिकतर लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, तो उनके मन में ये सवाल आएगा कि भैया तो क्या करें, जावास्क्रिप्ट छोड़ दें, अब गोलैंग सीखें, क्योंकि सब कुछ तो गोलैंग में हो रहा है, आपने गोलैंग की कतई बड़ाई मार दी है। नहीं, जावास्क्रिप्ट सीखो, अच्छे से सीखो। इफ एनीथिंग ये मूव ये प्रूव कर रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट का जमाना बढ़ रहा है, वेब का जमाना बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा कोड फ्रंट एंड पे लिखा जा रहा है, और उसमें एंट्री का सबसे आसान तरीका टाइपस्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट सीखकर घुसते हो तो जैसे मैंने कहा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, पिछले 4-5 सालों में ये ट्रेंड थोड़ा बढ़ता चला गया है कि जावास्क्रिप्ट सीख कर घुसते हैं, और जो कोड बेस होता है उसमें थोड़ा टाइपस्क्रिप्ट होता है, धीरे धीरे वो भी पिकअप कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, समझ में आ जाता है। पर अगर डे 1 से आप टाइपस्क्रिप्ट सीखने की कोशिश करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग ही नहीं आ पाएगी, अच्छे से वेब समझ में नहीं आएगा। देयर इज एनफ कॉम्प्लेक्सिटी एज इट इज अभी कि आप अभी टाइपस्क्रिप्ट में ना घुसो। दूसरा, जो अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो, आपको 2-3-4 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, तो आप
आपके लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगता है आपको टाइपस्क्रिप्ट तो अभी तक आ ही जाना चाहिए था, पर अगर अभी तक नहीं आया है तो दिस इज द टाइम कि भैया टाइपस्क्रिप्ट तो सीख लो, अगर आप फ्रंट एंड वेब डेव हो तो। अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो गोलैंग पर बेट लेना अभी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके जॉब में आज गोलैंग नहीं भी यूज हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड में किसी वीकेंड पे, 2-4 वीकेंड पे, कुछ हैकाथॉन में कुछ भी गोलैंग का बना लो, लेकिन उस पे हाथ साफ करो थोड़ा, और सिर्फ रेस्ट एपीआई लिखने पे हाथ मत साफ करो। ये जो सर्वर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग हो रही है गोलैंग के अंदर, इन पर भी थोड़ा अपना हाथ बैठाओ, क्योंकि गोलैंग के जो ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स के जो तरीके हैं, गोलैंग को लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आप जावा लिखते आ रहे हो तो, ठीक है, पर इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। तो अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो बिल्कुल से आई वुड से आपका नेक्स्ट बेट गोलैंग होना चाहिए। अब आते हैं एआई के ऊपर। क्यों ये इंटरेस्टिंग है एआई के लिए? देखो, जैसे जैसे कोड बेस बड़ा होता जाता है, एआई को भी इन्फर करना, चीजें अगला प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो अगर टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर फास्ट हो जाता है गोलैंग से, इनिशियल नंबर्स ये हैं कि जो करंट टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर है वर्सेस जो गोलैंग कंपाइलर है, उसमें 10 गुना 10x स्पीड के डिफरेंसेस हैं। तो अगर ये फास्ट हो जाता है तो आपका एआई भी बेटर हेल्प कर पाएगा आपको कोड लिखने में। इतना ही नहीं, टाइपस्क्रिप्ट जब आप लिखते हो तो आपको वो बताता है कि यार ये गलती हो रही है, ये सही हो रहा है। अगर आप रिफैक्टर करते हो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टाइपस्क्रिप्ट का लिखा हुआ कोड, अगर आपने मतलब 10,000 लाइन का कोड लिखा है और आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो बहुत आसानी से चेंज हो जाता है, आपको कंपाइल टाइम में ही गलतियां पता चल जाती हैं, तो आप बहुत सेफ होकर अपने कोड को रिफैक्टर कर पाते हो। तो वो चीजें भी और बेटर हो जाएंगी, स्पीड बेटर हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसा बचेगा लोगों का। क्यों, ये भी बताता हूं। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बड़े कोड बेसिस को यूं ही नहीं चलाकर बच्चों को भेज देती कि सुनो सुनो चल गया है, अब मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, तुम लोग ले जाओ और चलाओ। नहीं, उनको एक सर्वर चाहिए होता है जिसपे वो पूरा एक CI/CD पाइपलाइन चलाते हैं। और जो ये CI/CD पाइपलाइन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आउटलुक वेब पे मैं काम करता था, 45 मिनट्स का ऑप्टिमाइज्ड पाइपलाइन 45 मिनट्स का चलता था पूरा बिल्ड। टीम्स पे काम करते थे, 1.5 घंटे लग जाते थे एक बिल्ड को चलाने में। तो इतना सारा टाइम जो है बिल्ड का, इतना सारा टाइम जो है, और सोचो अगर बिल्ड में कुछ फट गया, आपने चलाया लोकल में, थोड़ा सा अपना कोड बढ़िया चल रहा था, बिल्ड में चला सब कुछ धड़ाम, फिर से आपको सही करना है और फिर 1.5 घंटे बाद बिल्ड चलेगा। और इन्हीं परेशानियों के कारण गोलैंग इनिशियली गूगल में आया था, जो मैं आपको कह रहा था कहानी, कई घंटे लगते थे लोगों को C++ का जो बड़ा सा कोड कंपाइल करने में, हालत खराब हो जाती थी, तो इसलिए गोलैंग आया था। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं अपना टाइम, अपने पैसे, अपने लोग इस चीज में, तो आपको भी अगर थोड़ा फ्यूचर प्रूफ होना है तो इन चीजों में अपना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी जो मैंने अभी बातें करी हैं, ये चीजें आप समझोगे एज एन एक्सपीरियंस पर्सन। फ्रेशर को तो मैं बोल रहा हूं भाई तुम कोड कर लो, प्रोजेक्ट्स बना लो, जॉब ले लो, घुस जाओ अंदर, पढ़ाई तो करनी है जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये समझो सिस्टम लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे, कंपाइलर लेवल पे क्या होती हैं चीजें, अंदर में होता क्या है, थोड़ा समझो, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि इसमें एक प्रेडिक्शन है मेरा, इंटरेस्टिंग है। देखो, अभी तक इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है, पर मुझे बड़ा मजा आता है प्रेडिक्शन करने में। तो मेरा एक छोटा सा प्रेडिक्शन ये है कि इस मूव से एक और चीज होगी, एक ट्रेंड आ रहा है जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर रहते हुए भी दिख रहा था, और अब थैंक्स टू द AI बूम ये ज्यादा दिख रहा है कि हम वेब से वापस डेस्कटॉप की तरफ जाना चाह रहे हैं, और डेस्कटॉप में हम एप्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब देख रहे हो आप, चाहे वो एंथ्रोपिक हो, OpenAI हो, आपका कोई भी टूल ले लो, आज के टाइम पे सब डेस्कटॉप फर्स्ट होते जा रहे हैं, वेब से डेस्कटॉप की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप आपको बहुत कुछ करने का मौका देता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि डेस्कटॉप पे आप वेब ऐप को चला सकते हो, जो भी आपने वेब पे लिखा है, ब्राउजर में जो लिखा है वो चला सकते हो, बड़े मजे से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। पर उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर एक क्रोम ब्राउजर शिप होता है और वो चलता है। और जितनी परेशानियां Node.js और जावास्क्रिप्ट की जो स्पीड की परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां आपका डेस्कटॉप ऐप भी इनहेरिट करता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, टीम्स जिसके जितनी बुराई कर रहे हैं लोग, मेरा तो प्यारा ऐप है, वो एक इलेक्ट्रॉन ऐप है, और उसके कारण बेचारे को बड़ी परेशानियां होती थी और हम लोगों को बहुत परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता था, हालत खराब होती थी। इसलिए
माइक्रोसॉफ्ट बहुत दिनों से इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही रहा है। इस ऑल्टरनेटिव में एक ट्वीट मैंने किया था बहुत पहले, काफी वायरल हो गया था, काफी बहस हो गया था। एक और एक्सपेरिमेंट कहिए चल रहा था जिसका नाम था रिएक्ट नेटिव विंडोज। जो रिएक्ट, देखो सबको मन है कोड लिखे वेब में और चले सब में, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव विंडोज जो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा फास्ट था, इस पे काम चल रहा था। और अब जब और भी ज्यादा लोग डेस्कटॉप की तरफ मूव कर रहे हैं, जब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक डेस्कटॉप ऐप जो है वो C++ से मूव करके वेब टेक्नोलॉजीज में लिखा जा रहा है, इसलिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो है इस फील्ड पे हो रहा है, टाइपस्क्रिप्ट पे हो रहा है। मेजर इन्वेस्टमेंट है एक लैंग्वेज का कंपाइलर वापस से लिखना, सब जगह चलाना, सब तरफ शिप करना। पर जो बिग विन है, आई थिंक जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप गो से कंपाइल करना शुरू करोगे तो आप बढ़िया वाले बाइनरीज कंपाइल करोगे और हर कंप्यूटर, मतलब चाहे मैक हो, लाइनक्स हो, विंडोज हो, उसके लिए आप डायरेक्ट बाइनरी शिप कर सकते हो। तो इसका एक छोटा मतलब ये है, जिसके कहते हैं ना स्मॉल स्टेप जायंट लीप फॉर मैनकाइंड टाइप्स चीज है, कि डेस्कटॉप एप्स जो हैं आपके वो और बहुत 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 ज्यादा फास्ट हो सकते हैं और बहुत 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 ज्यादा छोटे हो सकते हैं अपने साइज में। और ये एक बड़ा विन हो सकता है अगर इन्होंने, देखो जो रिएक्ट नेटिव का आर्किटेक्चर अगर हम एक सेकंड के लिए समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें जो भी नेटिव कंपोनेंट्स हैं उनको आप जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर पाते हो, बना पाते हो। यही बस उसका मजा है, एक सार बताया जा रहा है। अगर तो सेम चीज हम डेस्कटॉप में भी कर पाएंगे कि डेस्कटॉप के जो नेटिव कंपोनेंट्स हैं, और देखो माइक्रोसॉफ्ट तो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है, डेस्कटॉप एप्स पे ही तो उसने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है। तो अगर डेस्कटॉप एप्स वापस आ रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट चाहेगा कि डेस्कटॉप एप्स वापस आए, डेस्कटॉप वापस आने से माइक्रोसॉफ्ट को फायदा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बेचता है, एंटरप्राइज में डेस्कटॉप चलते हैं, चीजें चलती हैं। तो अगर वापस आते हैं और उसके पास माइक्रोसॉफ्ट होल्ड्स द कार्ड, टाइपस्क्रिप्ट उसका अपना लैंग्वेज है जो गूगल के गोलैंग को यूज करके फास्टर कंपाइल कर रहा है, बेटर कंपाइल कर रहा है, बाइनरी शिप कर रहा है, तो डेस्कटॉप एप्स और बेटर होंगे। बेटर होने के साथ साथ ये रिक्वायरमेंट खत्म होगी कि C# में, .NET में, इलेक्ट्रॉन में या C++ में डेस्कटॉप एप्स को शिप किया जाए। देखो C# नहीं लेने का एक और रीजन था, किसी पिता को अपने बड़े बेटे से कोई दुख नहीं होता है ना। क्यों नहीं लिया C#? क्योंकि C# अगर आपको चलाना है हर मशीन के ऊपर तो उसके साथ बहुत सारी .NET की डिपेंडेंसीज भी आती हैं। एक टाइम था जब माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप का राजा था, उसका कहना था जो बनेगा डेस्कटॉप ऐप हमारे डेस्कटॉप पे बनेगा, विंडोज ही विंडोज, बाकी कुछ नहीं। तो उस समय हर कोई आराम से .NET इंस्टॉल कर लेता था। अब वो जमाना नहीं रहा। अगर वो जमाना नहीं रहा तो बढ़ते जमाने के साथ माइक्रोसॉफ्ट को भी समझना पड़ रहा है कि डेवलपर्स किधर मूव कर रहे हैं, दुनिया किधर मूव कर रही है। और मैं तो बहुत खुश हूं कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि जिधर दुनिया मूव कर रही है उस तरफ जाकर हम अपने झंडे गाड़े। तो ये हुआ सब कुछ। मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो से कुछ लेना चाहो तो कुछ चीजें जरूर लो। पहली चीज की कंपाइलर के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है। आपको समझ में आता है कि डाउन द लाइन चीजें हो कैसी रही हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो डबल डाउन करो, अच्छी बात है ना। टाइपस्क्रिप्ट पे इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब जावास्क्रिप्ट और वेब और बढ़ेगा। तीसरी, अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो गोलैंग पे थोड़ा समय बिताना बिल्कुल शुरू करिए। और चौथी चीज ये है कि जब आपको समय मिले थोड़े डेस्कटॉप एप्स बनाने की भी ट्राई करो। आई थिंक अगर एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर आप थोड़े डेस्कटॉप एप्स बनाते हो आज के टाइम पे, तो वो आपके रेज्यूमे को और बूस्ट देता है और एक बढ़िया तरह से आपको प्रेजेंट करता है। और अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाए, बोली जाए कि इस वीडियो में क्या करना है, तो वो है कि लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, बताना कि इस तरह की वीडियोस आपको अच्छे लगे। कि भैया दुनिया भर की लोग बातें करते हैं पर आपने टेक के एक केस स्टडी बना के बताया, उसके पीछे इतनी सारी चीजें हमें बताई, बहुत मजा आया सुनकर। ऐसे वीडियोस और लाते रहिए। बहुत लोग कहते हैं कि कितने रोड मैप वीडियोस लाइएगा, ये भी लाइए वो भी लाइए। तो जब मैं ये लेकर आया हूं, इतने एक्साइटमेंट से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। और वो जो आप कमेंट करते हो बहुत प्यारा लगता है, वो नागपुर, बांग्लादेश, ये वो करना यार, वो बहुत अच्छा लगता है। वो इंडिया के हर सिटी से कमेंट आता है। तो एक प्यारा सा कमेंट करना। क्या सीखा आपने इस वीडियो से जरूर हमें बताइए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।